मालविया भी जुड़ गए हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून। जहां हम देख रहे हैं तमाम इंडेक्सेस में पॉजिटिव आउटलुक, अब मिड कैप स्मॉल कैप की भी बात थी, तो वहां पर भी एंट्री पॉइंट्स लेवल्स कहां से बनते हुए दिखेंगे, कौन से स्टॉक्स हैं जो रेडार पर रहेंगे, इस पर बातचीत है। आज वैसे ऐतिहासिक दिन है तो इंडेक्स पर आपकी कमेंट्री का हक हम आपसे नहीं छीनेंगे, लेकिन आपकी कॉल्स भी बताएं और क्विक का एक ब्रीफ व्यू इंडेक्स पर भी आप बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जैसा कि हम मार्केट पे कंटिन्यूस बेसिस पे एक बुलिश व्यू यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वैसे ही हमें अभी भी यहाँ पे मार्केट पे बुलिश है और 18,750 तक का हमें लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना है। जिस तरीके से पुट राइटर्स ने अपना बेस हायर साइड पे शिफ्ट किए, अब 18,400 के आसपास इसके अच्छे सपोर्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो अब 18,400 का स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे और अपसाइड के टारगेट 18,750 रहेंगे। और बैंक निफ्टी में हम 43,500 तक के टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑलमोस्ट हम उस लेवल के आसपास तक आज ट्रेड करते हुए देखने को मिला हमें बैंक निफ्टी में। लेकिन हमें लग रहा है जो स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी में बना है 43,000 अब यहाँ से एक इमीडिएट सपोर्ट जैसा काम करेगा। और इसके ऊपर अगर हम कंटिन्यूस ट्रेड करते रहे तो नेक्स्ट टारगेट इसके 43,500 44,000 तक बैंक निफ्टी में भी बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। अब इसी बुलिश व्यू को सपोर्ट करने के लिए हमारा बुलिश व्यू है रिलायंस इंडस्ट्री पे, और रिलायंस इंडस्ट्री हमारा पहला स्टॉक होगा जिसपे हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। और जिस तरीके से आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, करीब 4.5% ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखा है रिलायंस में, और जिस तरीके से 2680 के लेवल को आज क्रॉस किया है, हमें लगता है रिलायंस में नेक्स्ट मूव अब 2780 2800 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 2660 के स्टॉप लॉस से रिलायंस पे बाय करने की सलाह है। मिड कैप स्पेस में हमें लगता है पावर मैक पे ध्यान देना चाहिए। काफ़ी अच्छा आज प्राइस एक्शन देखने को मिला है और स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो अक्टूबर में बने थे उसको भी अब आज वापस सरपास करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से ये थर्ड वीक है यहाँ पे कंसेक्यूटिव बेसिस पे हायर हाई फॉर्मेशन बने, पावर मैक पे हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होते हुए रहेगा। 2320 यहाँ से इमीडिएट टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकता है। 2180 का स्टॉप लॉस होगा। और थर्ड स्टॉक जो रहेगा वो यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल। मार्केट में एक चीयर फैक्टर बिल्कुल है और हमें लगता है कि यूनाइटेड स्पिरिट का जिस तरीके से बिहेवियर है वो भी एक यहाँ पे चीयर का साइन दिखा रहा है। बुलिश मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें टारगेट आना चाहिए 930 940 तक के। 885 का स्टॉप लॉस होगा। इंटरेस्टिंग। यूनाइटेड स्पिरिट्स को तो मतलब सब हमारे सारे ही पैनलिस्ट को पसंद आ रहा है ये स्टॉक इस समय। कुछ हो रहा है इसके अंदर श्रीकांत? पहले स्मॉल कैप मिड कैप की बात कर रहे थे तो मैं डेफिनेटली एक डेटा शेयर करना चाहूंगा। लास्ट वीक का परफॉर्मेंस स्मॉल कैप वाज अप बाय 2.5% व्हाइल निफ्टी वाज अप बाय 1.25%। और आज के सेशन की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स अभी निफ्टी का जो है वो करीबन 1% ऊपर है, जबकि निफ्टी 0.8% अप, तो 0.5% अप। तो ऑब्वियसली आउट परफॉर्मेंस क्लियरली लास्ट वीक से, और आज के सेशन में भी स्मॉल कैप ने ही ज्यादा परफॉर्म किया है। बट हालांकि लार्ज कैप में काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने लास्ट 15 से 20 दिन में इतना परफॉर्म नहीं किया है और शॉर्ट टर्म चार्ट्स में एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गए हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं मुझे अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। तो लार्ज कैप में से मुझे एक पसंद है स्टॉक बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व 1656 के करीबन हम ट्रेड कर सकते हैं। इसमें एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बना है जो बुलिश रिवर्सल माना जाता है, और दिस स्टॉक्स हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल इफ यू वर टू कंसीडर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो एक शॉर्ट टर्म ओवरसोल्ड सिनेरियो के बाद एक ट्रिपल बॉटम बना है, तो आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। बजाज फिनसर्व 1656 के करीबन लॉन्ग कर सकते हैं। 1620 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा, और अपसाइड में वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 1720। और जो दूसरा पिक जो मुझे पसंद है वो है लार्सन एंड टुब्रो, जो एक निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का एक बड़ा कंस्टिट्यूएंट है। और निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम इंडेक्स की बात करें तो एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट आते हुए देखा था हमने लास्ट वीक में, तो उसी के चलते मुझे लग रहा है कि एल&टी कैन परफॉर्म वेरी वेल। तो एल&टी 2060 2065 के करीबन आप लॉन्ग कर सकते हो। 2020 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस प्योरली फॉर 1 or 2 days, and upside में you can expect a target of 2150. So basically I am bullish on infrastructure sector, और उसमें से भी एल&टी का एक फेवरेट पिक रहेगी, और दूसरा एनबीएफसी स्पेस में से बजाज फिनसर्व। एनबीएफसी प्लेज हैं जो कि इस वक्त विनय राजानी ही कॉल्स एल&टी और साथ ही बजाज फिनसर्व में एक्शन, और यहाँ से और ज्यादा खरीदारी नजर आएगी।